हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कर क वर्ग में कैठो ध्वनि आवेना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन के यानी स्पर्श व्यंजन जितने सारे वर्ण है उसमें से क वर्ग में कितने सारे ध्वनि आते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन ध्वनि में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण में कितने सारे वर्ण आते हैं। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने सारे वर्ण हैं किस में आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि स्पर्श व्यंजन कर क वर्ग में कैठो ध्वनि आवेना। ठीक है, तो कितने आते हैं वो भी काउंट कर लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन ये हुआ, और क वर्ग कौन हुआ, तो ये वाला क वर्ग हुआ। इसे च वर्ग कहेंगे, इसे ट वर्ग कहेंगे, इसे त वर्ग कहेंगे और इसे प वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ क वर्ग की बात किया है। तो क वर्ग में कितने सारे वर्ण आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आंसर भी हमारा यहाँ पे क्या सही होता, ऑप्शन बी सही होता, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइत शब्द कौन तरह कर शब्द कसौटी में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछ रहा है कि जो राइत शब्द है तो किस तरह का शब्द कसौटी में आता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देशज में आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि देशज शब्द के कहल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, देशज शब्द नागपुरी संस्कृति और समाज शास्त्र अनुसार बोल चाल कर जे शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार होवत है उके देशज शब्द या ठेठ नागपुरी शब्द कहना। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि देशज शब्द हम किसे कहेंगे, तो हमारे जो नागपुरी संस्कृति और समाज में है जो बोलचाल के रूप में जो शब्द का प्रयोग हम परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे या ठेठ नागपुरी शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे गमछा, चादर, कमरा, लुगा, झूला, गेंदा, हर, भार, फर, तरवार, ढेकी, गरु, बैठी, डिबरी, लोटा, थारी, डूबा। ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या हैं, तो देशज शब्द हैं। और इन सारे शब्दों का प्रयोग हम कब से करते आ रहे हैं, तो परंपरागत रूप से बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हमारे नागपुरी संस्कृति और समाज में इन शब्दों का प्रयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे देखें तो क्वेश्चन पे पूछा क्या था, राइत शब्द। ठीक है, तो राइत शब्द किस तरह के शब्द कसौटी में आएगा, तो देशज शब्द कसौटी में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नी होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मात्रा रूप में यानी किस किस वर्ण का व्यवहार नागपुरी लिखने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन है अ ई का, या फिर ई ऊ का, फिर ई ऊ का, या फिर ऐ और औ का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, ऐ और औ का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किन किन वर्णों का, ठीक है, किन किन स्वर वर्णों का व्यवहार हमारे नागपुरी में होता है लिखने के लिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है अ ई उ, जिसे हम हर्ष स्वर कहते हैं, इनका प्रयोग होता है। फिर आ ई उ का, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, इनका व्यवहार होता है नागपुरी में लिखने के लिए। और ए और ओ का, जिसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इन सारे स्वर वर्णों का यानी टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, तो इन इतने सारे वर्णों का, स्वर वर्णों का व्यवहार कहाँ पे किया जाता है, तो नागपुरी में किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, तो मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं हुएला, तो किसका किसका नहीं होता है, ऐ और औ का होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कौन तरह का स्वर नागपुरी में कहला। ठीक है, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो ए है तो किस तरह का स्वर कहलाता है। ठीक है, हर स्वर, दीर्घ स्वर, गुण स्वर या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, देवल कोनो नहीं। क्यों, क्योंकि ए है वो हमारा क्या है, तो संयुक्त स्वर है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, अ ई उ क्या होता है, हर स्वर होता है। आ ई उ क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। और ए और ओ क्या होता है, तो संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे पूछा था कि ए कौन तरह का स्वर नागपुरी में कहा है, यानी ए किस तरह, यानी ए को कौन सा स्वर वर्ण कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं था, इसी वजह से ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है,
नागपुरी लिखे में कौन स्पर्श व्यंजन कर व्यवहार नहीं होएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लिखने में किस स्पर्श व्यंजन का व्यवहार नहीं होता है। ऑप्शन है इया का, म का, अन्ना का या न का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, अन्ना का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या क्या है। तो स्पर्श व्यंजन तभी जस्ट हमने देखा था, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सारे कितना क्या है, तो स्पर्श व्यंजन है। जिसमें से अन्ना की बात करें तो इसका नागपुरी में व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यहाँ यही पूछा था कि नागपुरी लिखे में कौन स्पर्श व्यंजन का व्यवहार नहीं हुएला। तो केकर नहीं हुएला, अन्ना कर नहीं हुएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊष्म व्यंजन कर कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी में नहीं हुएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊष्म व्यंजन है तो किस किस वर्ण का व्यवहार नागपुरी में नहीं होता है, ऊष्म व्यंजन का बताना है। ठीक है, स या ह का, या तालब स या दैन स का, फिर मूर्धन स या तालब स का, ह या फिर दैन स का। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, तालब स और दैन स का। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लिए कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो य र ल व क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन क्या क्या होते हैं, तो तालब स, मूर्धन स, दैन स और ह होता है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि नागपुरी में किन किन वर्णों का व्यवहार नहीं होता है लिखने में, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र का। अगर हम व्युष्म व्यंजन में बात करें तो तालब स और दैनी स का। ठीक है, इनका व्यवहार नागपुरी में नहीं होता है। और हम बात करें तो जस्ट हमने अभी देखा था कि स्पर्श व्यंजन में देखें तो अन्ना का व्यवहार, ठीक है, नागपुरी लिखने में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था कि उसमें व्यंजन कर कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी में नहीं हुएला। तो किसका किसका नहीं होता है, तालब स का और दनी स का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपवाद रूप में। ठीक है, किस रूप में, तो अपवाद रूप में हमरे कौन कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में कर सकीला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपवाद रूप में, किस रूप में, तो अपवाद रूप में हमरे मन कौन कौन स्वर वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में कर सकीला। ठीक है, ऐ का, औ का, री का या फिर देवल सभे का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, देवल सभे का। ठीक है, अपवाद रूप में हम स्वर्ण वर्ण का, किसका बात कर रहे हैं, तो स्वर्ण वर्ण का बात कर रहे हैं। तो ऐ का, औ का और री का व्यवहार हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोबाइल कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मोबाइल शब्द है तो किस तरह का शब्द रूप में आएगा, विदेशज में आएगा, तत्सम में, देशज में या तद्भव में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, विदेशज में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि विदेशज शब्द होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, विदेशज शब्द चाहे दूसर भाषा से आवल शब्द, उसी को हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। तो नागपुरी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषा मन से आए हैं उसन शब्द के का कहल जाएगा, विदेशज शब्द कहल जाएगा। ठीक है, नागपुरी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषा सबसे आए हैं उसे हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे अफसर, डॉक्टर, इंजन, अस्पताल, मोबाइल, बोतल, कंट्रोल, रेल, ये सब क्या है, तो विदेशज शब्द है, यानी दूसरी भाषा से आए हुए हैं। कहाँ पर, नागपुरी भाषा में। तीन सारे शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, तो मोबाइल कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला। तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे सही होता, विदेशज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कूल क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्कूल कौन तरह शब्द रूप कर उदाहरण है कि। ठीक है, स्कूल का यहाँ बात कर रहे थे, स्कूल यहाँ पे किस तरह का शब्द रूप में आएगा, किस तरह का शब्द होगा वो बताना है। देशज होगा, तत्सम होगा, विदेशज हो गया, तद्भव होगा। ठीक है, तो स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, देशज शब्द होगा। ठीक है, क्या होगा, देशज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मोई काइल लड़ुआ खाए रहूँ। मोई काइल का खाए रहूँ, तो लड़ुआ खाए रहूँ। वाक्य में लड़ुआ कौन तरह कर शब्द रूप है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोई काइल लड़ुआ खा रहा हूँ, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि जो लड़ुआ शब्द है किस तरह का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, देशज हो जाएगा। ठीक है, और देशज शब्द किसे कहते हैं अभी जस्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसे रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।